हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सेल में कस्टम फॉर्मेटिंग। कस्टम फॉर्मेटिंग होता क्या है, इसका क्या यूसेज है, हम कैसे इसको यूज करके अपने वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं, आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। क्या है कस्टम फॉर्मेटिंग? कस्टम फॉर्मेटिंग बेसिकली सेल्फ फॉर्मेटिंग होता है। हम एक्सेल में कोई सी भी चीज़ टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने नंबर टाइप किया, या फॉर एग्जांपल ये देखिए मैंने परसेंटेज टाइप किया, या एक फॉर एग्जांपल मैं डेट टाइप कर दे रहा हूँ, और इसी तरह कुछ मैं टेक्स्ट टाइप कर दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से राहुल। सो ये इसमें देखिए ये जो हमने सेल के अंदर कुछ लिखे हैं, इसको एक्सेल किस फॉर्मेट में रिकॉग्नाइज करता है? तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल बहुत सारे फॉर्मेट्स को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे कि हम अभी हमने 1 2 2 3 लिखा, तो देखिए ये जनरल फॉर्मेट इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। अगर मैं ये 12% पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे नंबर वाले में चेंज होता रहता है परसेंटेज। ये यहाँ पे हम मैं ये डेट पे क्लिक करता हूँ तो ये एक्सेल दिखा रहा है डेट। इसी तरह नेम पे क्लिक ये टेक्स्ट पे राहुल पे क्लिक किया तो यहाँ पे दिखाने लगा ये जनरल। तो ये बेसिकली ये इन सेल्स के फॉर्मेट होते हैं जो एक्सेल में ऑलरेडी होते हैं। कुछ एक फॉर्मेट तो ये एक्सेल हमें हम सिर्फ टाइप करते हैं और ये रिकॉग्नाइज कर लेता है, और कुछ एक फॉर्मेट जो हमें चाहिए और एक्सेल में अवेलेबल नहीं है, उसको हम कैसे बनाते हैं? कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग पे हम पहुंचते कैसे हैं। सबसे पहला तो ये नंबर वाला है, इसमें एक छोटा सा ये एरो होता है लॉन्चर फॉर्मेट नंबर का, इसको हम क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। जैसे नंबर का फॉर्मेट दिया हुआ है, करेंसी का दिया हुआ है, काउंटिंग का दिया हुआ है, डेट का। तो ये तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, इनमें तो सिर्फ हमें सेलेक्ट करना होता है और वो उस फॉर्मेट में यहाँ पे सैंपल में दिखना चालू हो जाएगा कि ये आपने जो सेलेक्ट किया है इसका सैंपल ऐसे दिखेगा। लेकिन मैं आज बात करूंगा इस कस्टम फॉर्मेट के बारे में। सो इसको हम कैसे यूज करते हैं और इसमें क्या क्या चीजें होती है, आज हम इसको सीखेंगे। तो इस क्या तो इसमें तो पहला तरीका मैं बता रहा था इसमें पहुंचते कैसे हैं। पहला तरीका तो ये लॉन्चर क्लिक करके ये कस्टम में हम चले आए फर्स्ट। दूसरा तरीका है हम किसी सेल में हैं, हम यहाँ पे अगर राइट क्लिक करेंगे माउस से तो यहाँ पे ये देखिए फॉर्मेट सेल आता है, इससे भी आ सकते हैं। तीसरा एक शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ, कंट्रोल+1। अगर कंट्रोल+1 अपने में कंट्रोल+1 क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक फिर वही बॉक्स ओपन हो जाता है कस्टम वाला। तो ये तीन तरीके हुए यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अब शुरू करते हैं इसके अंदर होता क्या है। सबसे पहले मैं कंट्रोल+1 ओपन करके इसको खोल देता हूँ। ये देखिए कस्टम। अब इसको आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें बड़े सारे ये अजीब अजीब से हैश, परसेंटेज, मंथ, ईयर, ये ऑलरेडी फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो एक्सेल में हम इसको कैसे समझें, क्या है ये? तो इसमें मैं सबसे पहले एक ये उठा लेता हूँ लंबा वाला, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो बेसिकली देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, हालांकि ये तो कुछ और फॉर्मेट भी है, मैं दूसरा फॉर्मेट पिक करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चलिए ये वाला ले लेते हैं। हाँ, इसमें तो इन्होंने दो डिफाइन कर रखा है, चलिए लंबा वाला उठाते हैं। ओके। तो इसमें देखिए यहाँ पे ना 4 सेक्शंस होते हैं, मैं इनको हाइलाइट करके बताता हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का सेक्शन अप टू सेमीकोलन तक, यहाँ से सबसे लास्ट में देखिए ये वाला है जो मैंने अभी हाइलाइट किया, ये एक सेक्शन है। दूसरा सेक्शन सेमीकोलन के बाद फिर शुरू होगा, वो ये वाला सेक्शन है। तीसरा सेक्शन यहाँ पे शुरू हुआ, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक का। फिर चौथा ये। तो इसमें 4 सेक्शन होते हैं इसके सिंटेक्स में। और ये 4 सेक्शन होते क्या हैं? तो फर्स्ट वाला जो सेक्शन होता है ये होता है पॉजिटिव नंबर के लिए। दूसरा वाला सेक्शन डिफाइन करता है नेगेटिव नंबर। तीसरा वाला जीरो के लिए, चौथा वाला टेक्स्ट के लिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए ओके कर दे रहा हूँ। ओके या बंद कर देता हूँ, चलो ठीक है बंद ही कर दे, क्लियर फॉर्मेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा होगा कि यहाँ पे 4 सेक्शन होते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग में, फॉर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो एंड टेक्स्ट। और ये चारों सेक्शन सेपरेटेड होते हैं सेमीकोलन के थ्रू। अभी इसमें क्या है कि आप अगर सिर्फ सपोज दैट फर्स्ट सेक्शन को डिफाइन करोगे, तो अगर आप सिर्फ एक सेक्शन को डिफाइन कर दोगे पॉजिटिव नंबर वाले के लिए, तो ये सेक्शन, ये कोड जो आप लिखोगे वो सारे
सेक्शंस पे एप्लीकेबल हो जाता है, मतलब पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, जीरो और टेक्स्ट सब पे एप्लीकेबल होगा। उसी तरह अगर आप फर्स्ट के दो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर अगर स्पेसिफाई कर दोगे तो पॉजिटिव नंबर वाला स्पेसिफाइड होगा, वो पॉजिटिव नंबर और जीरो के लिए यूज होगा। और उसी तरह जो आपने नेगेटिव वाला लिखा हुआ है वो कोड यूज होता है सिर्फ नेगेटिव के लिए। और मीन्स इसका कहने का मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने सिर्फ एक ही सेक्शन डिफाइन किया तो वो पॉजिटिव नंबर के लिए वो सारे सेक्शन पे एप्लीकेबल होगा। और अगर आपने दो सेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव डिफाइन कर दिए तो पहला वाला जो सेक्शन होता है पॉजिटिव कोड वाला जो होगा वो यूज होगा, मतलब उससे कंट्रोल होगा पॉजिटिव और जीरो वाला सेक्शन। और सेकंड वाले से सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही होगा अगर आपने मोर देन टू डिफाइन कर दिया है तो। अगर आपने एक किया है सिर्फ पॉजिटिव को तो ये सब पे एप्लीकेबल होगा। तो ये इसके रूल्स होते हैं कि कौन से सेक्शन किस वाले कौन सा कौन सा टाइप का कैरेक्टर किस वाले सेक्शन से डिफाइन होता है। तो अब चलिए इसका यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम यूज कर शुरू करते हैं कि सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है, उसके साथ में हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, तो हम उसका यूज कैसे कर सकते हैं इस कस्टम फॉर्मेट से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है और मुझे चाहिए 3 kg, या यहाँ पे 2 3 लेट्स से 23 है और हमें चाहिए 23 बॉल, और या 3 मीन्स ये नंबर्स हैं और इसके साथ हमें चाहिए कुछ टेक्स्ट साथ में जुड़ा हुआ। तो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए बेसिकली दो सिंबल होते हैं, एक तो होता है ये डबल कोटेशन मार्क और दूसरा होता है बैक स्लैश। ये इन दोनों को हम यूज करके हम ये चीज फॉर्मेट कर सकते हैं। फर्क क्या है इन दोनों में? बैक स्लैश यूज होता है सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर आपके पास हो तो, ये डबल कोटेशन यूज होता है जब मोर देन एक करेक्टर हो तो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं इसको एक लिंक कर लेता हूँ 3, ठीक है। अभी हम इसका कस्टम फॉर्मेटिंग का बॉक्स ओपन करते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्लियर बिल्कुल। कस्टम फॉर्मेटिंग अभी इसने क्या पिक कर रखा है बाय डिफॉल्ट? जनरल। मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। हमें चाहिए क्या? इसके साथ कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं एक जीरो लगा देता हूँ। जीरो किसके लिए? जो ऑलरेडी नंबर है उसके लिए। फिर हमें चाहिए मान लीजिए मुझे लिखना है केजी, तो केजी में के एंड जी मोर देन वन करेक्टर है, तो मैं ये डबल कोटेशन मार्क का यूज कर रहा हूँ। मैं लिख दूंगा सिंपली के जी और मैं एक कोटेशन मार्क क्लोज कर दे रहा हूँ। ये देखिए सैंपल में दिखना शुरू हो जाएगा कि आप जो ये लिख रहे हैं कोड, इससे आपका कंटेंट कैसा शो होगा। तो ये इतना ही सिंपल है। 0 kg अगर मोर देन वन करेक्टर है, डबल कोटेशन सिंगल है, तो बैक स्लैश से भी काम हो सकता है। पहले मैं इसको आपको दिखा देता हूँ ओके करके। ये देखिए 3 kg हो गया। इसी का मैं फॉर्मेट चेंज करके अगर मैं मिलियन में लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, और मुझे पता है कि मिलियन में सिर्फ एक करेक्टर है, तो मैं इसमें यूज करूंगा बैक स्लैश, लिख दूंगा एम। ये देखिए ऊपर दिखाने लगा कि आपका दिखेगा कैसा। मैं इसको बड़े में लिख देता हूँ एम कैपिटल लेटर में। अब कैपिटल लेटर में एम लिख दिया और ये देखिए बैक स्लैश है, तो ये बैक स्लैश से भी ये टेक्स्ट बना देता है, बट एक ही कैरेक्टर को लेगा बैक स्लैश में। ओके दबाता हूँ, ये देखिए 3। अब यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा, फॉर एग्जांपल 12, वो दिखाएगा उधर 12 मिलियन, क्योंकि मैंने इस सेल का फॉर्मेटिंग ही ऐसा कर दिया है कस्टम फॉर्मेटिंग को यूज करके। और यहाँ पे आपको मैंने दोनों चीज बता दिया कि अगर मोर देन वन कैरेक्टर हो तो हम यूज करते हैं डबल कोटेशन मार्क, और अगर एक ही कैरेक्टर हो, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ऐसा कुछ लिखना हो, तो हम बैक स्लैश का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको के जी लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया कि हम नंबर के साथ टेक्स्ट को कैसे कंबाइन करते हैं। और जैसा पहले ही मैंने बताया था कि अगर आपने सिर्फ एक ही सेक्शन को डिफाइन किया, यहाँ पे सिर्फ मैं एक पॉजिटिव नंबर वाले सेक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ। अगर मुझे निगेटिव वाला करना होगा तो फिर सेमी कॉलम लगा के आगे डिफाइन करूंगा वो निगेटिव वाला, फिर सेमी कॉलम वो जीरो के लिए, और लास्ट वाली जो होगी वो टेक्स्ट के लिए। 4 सेक्शंस होते हैं ना, तो सिर्फ मैंने एक डिफाइन किया। और अगर आपको पता है कि एक हम डिफाइन करते हैं तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था।
तो चलिए, ये तो पहली चीज हो गई कि हम नंबर को कैसे कंबाइन करते हैं टेक्स्ट के साथ। दूसरा है टेक्स्ट वाले में, कि टेक्स्ट वाले को कैसे स्पेसिफाई करते हैं। तो टेक्स्ट स्टार्ट होता है एट द रेट से। अगर एट द रेट अगर हम ना लिखेंगे तो वो कुछ रीड ही नहीं करेगा ये फॉर्मेट। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अभी इसको समझाने के लिए जैक से मैंने लिंक कर दिया। अभी मैं इसके फॉर्मेट में कस्टम फॉर्मेटिंग को जाके चेंज करता हूँ। आपको ये पता है कि फर्स्ट सेमीकोलन होता है पॉजिटिव के लिए। मैं डालते जा रहा हूँ, बताते जा रहा हूँ। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का हो गया। दूसरा सेमीकोलन नेगेटिव और जीरो। और तीसरा जो होगा वो जीरो और टेक्स्ट के बीच का होगा। तो हम अब आ गए टेक्स्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल क्या है कि कुछ मेरे को टेक्स्ट का जो स्टार्ट होता है वो एट द रेट से स्टार्ट होता है टेक्स्ट का लिखना। अगर मैं एट द रेट लगाऊंगा उसके बाद जो भी टेक्स्ट लिखूंगा वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं सिर्फ कॉलन डाल दिया, मीन्स सेक्शन का सेपरेटर डाल देता हूँ और एट द रेट लगाता ही नहीं हूँ। तो देखिए क्या होता है, ये देखिए जैक हो गया गायब। मीन्स अगर आप एट द रेट यूज नहीं करेंगे तो वो जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो अपीयर ही नहीं होगा। ऑल्दो जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में देखिए फॉर्मूला शो कर रहा है कि यहाँ से लिंक है, बट ये टोटली इनविजिबल हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने स्पेसिफाई ही नहीं किया इसके फॉर्मेट में कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। अभी मैं फिर से दोबारा उस बॉक्स को ओपन करता हूँ और सिंपली यहाँ टाइप में सबसे लास्ट में मैं एट द रेट लगा दूंगा सिर्फ। और देखिए एट द रेट जैसे ही लगाए जैक फिर से दिखना शुरू हो गया। मैं ओके करूंगा, जैक। तो इसका मतलब हुआ टेक्स्ट जो होता है विजिबल अपीयर होता है वो एट द रेट से होता है और ये सबसे लास्ट वाले सेक्शन में डिफाइन होता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखा दिया आपको। ये देखिए, अगर मैं इस एट द रेट को हटाऊंगा जैक गायब हो जाएगा, सैंपल में दिखता रहता है। और अगर मैं इसको लाऊंगा तो ये वापस आ जाता है। तो ये हुआ एट द रेट का यूज, टेक्स्ट के लिए यूज होता है एट द रेट। तो इसको मैं फिलहाल के लिए एट द रेट डाल के ओके कर देता हूँ। ये हो गया क्लियर। अब तीसरा होता है, ये तो अगर आपने पिछला सेमीकोलन हो गया यूज कर लिया तो उसके उसके थ्रू आप ये यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैक लिखा है और मुझे लिखना है मिस्टर जैक नाम के आगे। तो मैं क्या करूंगा, चलिए मैं इसी एग्जांपल में फिर से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे गया, मैं इसका कस्टम फॉर्मेट ढूंढ खोलता हूँ, ओपन कर लिया। ये सबसे लास्ट वाला है। इसमें हमें पता है कि अभी मोर देन वन करेक्टर, तो हम डबल कोटेशन से कुछ भी लिख सकते हैं टेक्स्ट को। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिस्टर और ये डबल कोटेशन बंद, स्पेस दे देता हूँ। ये देखिए मेरा सैंपल दिखने लग गया। ओके, ये मिस्टर जैक। अभी ये इससे लिंक है और ये लिंक है इस वाले से। यहाँ पे मैं कुछ भी चेंज करूंगा वो दोनों अपने आप चेंज हो जाएंगे। ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम। देखिए यहाँ पे राम हो गया, इधर मिस्टर राम हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसका फॉर्मेट ही ऐसा कर रखा है, ये अपने आप चेंज होगा। तो ये हो गया जी एट द रेट का। थर्ड चीज इसमें आती है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या होता है? इसका यूज होता है स्पेस को ऐड करने के लिए। स्पेस को ऐड क्यों यूज करेंगे? फॉर एग्जांपल, हम जब पॉजिटिव नंबर जो लिखते हैं वो देखिए ऐसे नॉर्मल होता है, लेकिन नेगेटिव नंबर हम लिखते हैं तो उसमें वो ब्रैकेट के अंदर आता है। तो ये थोड़ा सा इसका अलाइनमेंट सही नहीं दिखता है। इसमें नीचे वाले नेगेटिव में देखिए 2 थोड़ा सा आगे की तरफ है, जबकि इसमें थोड़ा पीछे की तरफ है। और अगर हमें ये अलाइन करना हो तो अलाइन करने के लिए क्या करना होगा? अगर मैं ये पॉजिटिव वाले के साथ में एक स्पेस डाल दूं पीछे, ये दोनों अलाइन दिखने शुरू हो जाएंगे। तो हम कैसे इसको करते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं इसको लिंक किया, उसके बाद मैं इसका नंबर फॉर्मेट वही कस्टम फॉर्मेट खोल देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं डिफाइन करता हूँ कि पॉजिटिव वाले में स्पेस कैसे डालना है अंडर स्कोर को यूज करके। सबसे पहले जीरो, जीरो फॉर द नंबर, जो भी नंबर कुछ भी सेल में हो उसके लिए, और मुझे डालना है स्पेस। तो फिर मैं यहाँ पे एक अंडर स्कोर और ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये देखिए एक स्पेस ऐड कर देगा। ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए मैंने डिफाइन किया। और अगर इसी समय मुझे निगेटिव नंबर भी डालना है तो मैं, और वो भी ब्रैकेट के अंदर हो, तो ये मैं देखिए यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा दिया। फिर मैं जीरो में, क्योंकि मुझे स्पेस की जरूरत नहीं है, फिर ब्रैकेट जीरो, लेकिन नेगेटिव नंबर मेरे को ब्रैकेट में दिखना चाहिए। तो ये दो सेक्शन मैंने डिफाइन यहाँ पे किया है, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। ये देखिए मैं ओके दबा रहा हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओके दबाया 250 थोड़ा सा
लेफ्ट की तरफ आ गया। क्यों आ गया लेफ्ट की तरफ? क्योंकि मैंने इसके फॉर्मेट में ही डाल दिया है कि नंबर के बाद एक स्पेस ले लेना, ये अंडरस्कोर यूज करके। तो इसने ये ब्रैकेट, ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट है इसका स्पेस डाल दिया इसके बैक साइड में। अभी इसके साथ में अगर मैं -250 लिखूंगा और -250 और इसी का ऊपर वाले का ही फॉर्मेट कॉपी करके नीचे वाले में लगाता हूँ, क्योंकि मैंने ऊपर वाले में दोनों डिफाइन कर रखा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये देखिए, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, सेम फॉर्मेट इसका भी कॉपी हो गया ऊपर वाले का ही। मैंने फॉर्मेट पेंटर से कॉपी किया, ऊपर वाले का फॉर्मेट नीचे में लगा दिया। ये नेगेटिव नंबर ये ब्रैकेट के अंदर आ गया, और इन दोनों का अलाइनमेंट देखिए, ये दोनों बिल्कुल एक सीध में दिख रहे हैं, जबकि ओरिजिनल वाले में पॉजिटिव वाला थोड़ा पीछे की तरफ था, 250 वाला थोड़ा आगे की तरफ था। तो हमें पता चला अंडरस्कोर यूज होता है अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, इन सबको मैं क्लियर करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या है। चौथा हुआ एस्टेरिक मार्क। एस्टेरिक मार्क का यूज होता है किसी भी कैरेक्टर को रिपीट करने के लिए। ये बहुत ही सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल मैं कोई कैरेक्टर लिखूं, फॉर 2 लिखा, और यहाँ पे इसके फॉर्मेटिंग में जाके कस्टम फॉर्मेटिंग, ये जनरल को हटा के मैं इसका एक सिंपल सा देता हूँ, चलो 0, और हमें कुछ रिपीट करना। फॉर एग्जांपल मैं क्या रिपीट करूँ, लेट्स से डैश रिपीट करना है, तो मैं एस्ट्रिक लगाऊंगा और एक डैश लिख दूंगा, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। एस्ट्रिक लगा के डैश लिख दूंगा, इससे क्या होगा कि एस्ट्रिक के बाद का जो कैरेक्टर है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। कब तक रिपीट होगा? जितना उस सेल की चौड़ाई होगी या उस कॉलम का विड्थ होगा, चौड़ाई होगी। मैं ओके दबाता हूँ, ये देखिए, ओके दबाते ही ये जो डैश हमने डाला था एस्ट्रिक के बाद का, वो रिपीट होना शुरू हो गया। यहाँ पे प्रीसीडिंग पोजीशन मैंने लिखा हुआ है कि एस्ट्रिक के बाद जो आप लिखेंगे वो रिपीट होगा, कितने दूर तक? जितने दूर तक कॉलम, ये सेल्स की चौड़ाई है। तो ये है एस्ट्रिक का यूज जी, कैरेक्टर को रिपीट करने के लिए यूज होता है एस्ट्रिक। ये अंडरस्कोर स्पेस के लिए, टेक्स्ट स्टार्ट होता है @ डबल कोटेशन मार्क और बैक स्लैश यूज होता है टेक्स्ट और नंबर को कंबाइन करने के लिए। ये हुआ इसका टेक्स्ट के साथ। अब हम चलते हैं इसके डिजिट्स में क्या क्या यूज होता है। डिजिट्स में मेनली 2 यूज होते हैं, एक हैश यूज होता है, एक जीरो यूज होता है। हम डिजिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उस कोड में हैश के थ्रू या जीरो के थ्रू, या तीसरा होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के थ्रू भी हम उसको डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, बेसिकली मैं बताऊंगा तो तीनों में फर्क क्या है, लेकिन पहले इन दोनों में देखते हैं, हैश और जीरो। अगर आप हैश से फॉर्मेटिंग करेंगे नंबर की, तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ही दिखाता है और इनसिग्निफिकेंट को वो हटा देगा। इसका क्या मतलब हुआ अभी देखते हैं। और जीरो लेकिन लगाएंगे तो वो नॉन सिग्निफिकेंट जीरो को दिखाता है। नॉन सिग्निफिकेंट जीरो मीन्स वो एक फॉर्मेट ही बना देता है कि वहां पे जो जीरो है उसके जगह पे या तो कोई नंबर होगा एक्चुअल में, तो उसको वो दिखाएगा, शो करेगा, और अगर वहां पे नहीं होगा तो वो जीरो दिखाएगा उसके बदले, यानी कि नॉन सिग्निफिकेंट जीरो को भी वो शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखिए, मेरे पास 2 नंबर हैं 12.560, 12.560। एक का मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ हैश से, दूसरे का फॉर्मेट कर रहा हूँ जीरो से। जैसे ही मैं इसको ऐसे फॉर्मेट करूंगा तो देखिए इसमें क्या हुआ, 12.560 दिखने लगता है 12.56। हैश ने क्या किया, ये लास्ट वाला जो जीरो था इसको हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि इसको ये सिग्निफिकेंट नहीं मान रहा था। वहीं अगर मैं इसको जीरो से करूंगा फॉर्मेट, इस नंबर का फॉर्मेट कस्टम में जाके जीरो कर दूंगा, 0.000, तो ये देखिए 560। क्यों? क्योंकि ये जीरो मैंने इसका फॉर्मेट लिखा, मतलब जीरो से फिक्स किया है, तो ये सिग्निफिकेंट जीरो भी दिखाने लगेगा। ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ ओपन करके किसका फॉर्मेट किया। ये देखिए 000 है, 0.000, ओके। और ये ऊपर वाले का देखिए कैसे मैंने फॉर्मेटिंग कर रखा है, ये जीरो हैश से कर रखा है, हैश पॉइंट हैश हैश हैश। तो ये लास्ट में जीरो को इसने हटा दिया, जबकि जीरो वाले में वो लास्ट में जीरो दिखा रहा था। तो एक फर्क ये हुआ कि हैश नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हटा देता है, सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट को ही दिखाता है, और जीरो डिस्प्ले नॉन सिग्निफिकेंट जीरो भी दिखाने लगता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 0.567 है, यहाँ पे भी 0.567 है। अगर मैं इसको एक हैश से फॉर्मेट करूं और एक जीरो से फॉर्मेट करूं, तो हैश वाले में क्या होगा कि आगे वाला जो जीरो है ये हट जाएगा,
यहाँ पे मैं इसका ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये इसको मैंने हैश से ही कर रखा है, तो इसका फर्क क्या हुआ कि आगे वाला जीरो साफ हो गया, मीन्स ये नॉन सिग्निफिकेंट जीरो था, ये डिजिट था, इसको हैश ने हटा दिया। जबकि जब मैं जीरो 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 वाले से यूज करूंगा तो नॉन सिग्निफिकेंट जीरो को भी दिखाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसको एस्केप करके इस पे चला गया, कंट्रोल 1 दबाता हूँ, ये देखिए इसका फॉर्मेट क्या था, ये जीरो से फॉर्मेटेड है। सेम सेम चीज अगर हैश से फॉर्मेटेड होगी तो क्या होगा, जीरो से फॉर्मेटेड होगी तो क्या होगा। इससे पता चलता है कि क्या इन दोनों में डिफरेंस होता है, हैश में और जीरो में। दोनों डिजिट्स के मास्क होते हैं, बट हैश से नॉन ओनली सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिखता है, जीरो से नॉन सिग्निफिकेंट जीरो भी दिखना शुरू हो जाता है। यानी कि आपने जीरो डाल दिया तो वहां पे अगर वैल्यू है तो वैल्यू होगा, नहीं है तो भी जीरो होगा। और जबकि हैश में अगर वैल्यू है तो वैल्यू दिखाएगा, नहीं वैल्यू है तो उसको कंप्लीटली हटा देता है हैश। ये फर्क है दोनों में। तीसरा है आपका क्वेश्चन मार्क से भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल चलिए मैं क्वेश्चन मार्क से इसको फॉर्मेट करता हूँ। अभी मैं एक लिंक कर लेता हूँ इसको। क्वेश्चन मार्क भी वर्क करता है जस्ट लाइक हैश। अभी इसका मैं फॉर्मेट ओपन करता हूँ, कस्टम फॉर्मेटिंग। ये कस्टम फॉर्मेटिंग यहाँ पे देखिए जीरो जीरो वाला है, इसको मैं इरेज करके मैं क्वेश्चन मार्क वाला फॉर्मेट लाता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन मार्क डॉट कॉमा सॉरी फुल स्टॉप डॉट डाला था मैंने, वो उसके लिए डेसिमल के लिए क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। ये देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क से इसको फॉर्मेट कर दिया। मैं ओके दबा रहा हूँ तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क से भी फॉर्मेटिंग होता है। रिजल्ट इसका क्या हुआ, ये सेम जो कि इधर हैश वाले से हुआ था, ये यहाँ पे हैश से हो रखा है, ये जीरो से हो रखा है, और ये देखिए क्वेश्चन मार्क से फॉर्मेटिंग हो रहा है। तो क्वेश्चन मार्क भी डिजिट के लिए यूज होता है। लेकिन क्वेश्चन मार्क सिर्फ मास्किंग ही नहीं करता, इसके अलावा ये क्या करता है, ये डेसिमल को अलाइन कर देता है। ये इसका क्या मतलब हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से समझिए। पहले तो आपको ये पता चल गया कि हैश और जीरो की जगह हम क्वेश्चन मार्क का भी यूज कर सकते हैं। ये भी जस्ट लाइक कोडिंग में डिजिट्स के लिए मास्क का यूज करता है। दूसरी चीज, क्वेश्चन मार्क इन इन इस काम के अलावा भी कुछ करता है। वो क्या करता है, डेसिमल को अलाइन कर देता है। ये क्या मतलब हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए 2.15 है और यहाँ पे 32.777 है। इसमें देखिए डेसिमल थोड़ा सा हट के दिख रहा है, मीन्स 2.15 में थोड़ा राइट साइड है, 32.777 में थोड़ा लेफ्ट साइड की तरफ डेसिमल है। लेकिन अगर हम चाहते हैं ये दिखे हमें अलाइन, मीन्स डेसिमल बिल्कुल ऊपर नीचे दिखे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको हमें फॉर्मेट करना होगा क्वेश्चन मार्क से। तो इस क्वेश्चन मार्क से जब आप फॉर्मेट करेंगे इन सेल को तो आपका डेसिमल अलाइन हो जाता है। देखिए मैं इसको पहले ही कर चुका हूँ, सिर्फ मैं आपको दिखा देता हूँ ये 2.15 कैसे फॉर्मेट हो रखा है। ये देखिए इसका कस्टम फॉर्मेट ओपन हुआ, क्वेश्चन मार्क डॉट क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, इससे ये हुआ है। और ये वाला भी, इसका भी कस्टम फॉर्मेटिंग में ओपन करता हूँ, ये भी देखिए क्वेश्चन मार्क से डिफाइन हुआ है, फॉर्मेट हुआ है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क इस वाले में और इस वाले में, ये देखिए यहाँ पे ये 2.15 मीन्स डेसिमल थोड़ा सा राइट है और यहाँ पे थोड़ा लेफ्ट है। जबकि ये फॉर्मेट जब हुआ इसके बाद देखिए डेसिमल का अलाइनमेंट बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाता है। क्वेश्चन मार्क का ये काम हुआ कि वो डेसिमल के अलाइनमेंट को बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ला देता है, मीन्स अलाइन कर देता है डेसिमल को। दूसरा क्या होता है इसका क्वेश्चन मार्क का यूज, अगर हम क्वेश्चन मार्क से ये कोडिंग कर रहे हो तो इसका यूज होगा कि ये फ्रैक्शन भी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शन दिखाता है का मतलब, जैसे यहाँ पे 2.25 है और इसको अगर मैं ये क्वेश्चन मार्क से कोडिंग कर लूँ तो ये फ्रैक्शन दिखाने लगेगा, ना कि ये डेसिमल वाली वैल्यू दिखाएगा। ऐसा कैसे होता है, देखिए ये 2.25, चलिए मैं एक रैंडम उठाता हूँ 1.25, इसको हम फ्रैक्शन से वो इसको हम क्वेश्चन मार्क से फ्रैक्शन दिखाते हैं कि कैसे दिखता है। मैं यहाँ पे गया, कस्टम फॉर्मेट जनरल यहाँ पे था, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। मुझे इसमें चाहिए कि 1.25 में एक डिजिट तक, मतलब इसका क्या फ्रैक्शन है वो हमें पता होना चाहिए। मैं सिंपली करूंगा क्वेश्चन मार्क दो, चलो 2 डिजिट तक लेता हूँ, 2 क्वेश्चन मार्क, और ये मैं डाल देता हूँ डिवाइडर फ्रैक्शन वाला, फिर ये
2 क्वेश्चन मार्क अपॉन 2 क्वेश्चन मार्क। अब ये सैंपल में ऊपर देखिए चेंज हो गया ये, यहाँ पे डिजिट क्या है 1.25, बट यहाँ सैंपल में क्या दिखा रहा 5.4, इट मीन्स 5/4 मीन्स 5 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.25 दिखाएगा। अभी ये है 1.25, लेकिन इसको मैंने फॉर्मेट कर दिया क्वेश्चन मार्क से, तो ये अब ये फ्रैक्शन दिखाने लगता है। ये देखिए अभी 1.25 था और अभी यहाँ पे अभी मैं इसको इसके ऊपर भी लिख देता हूँ 1.25। ओके, ये देखिए ऊपर है डेसिमल में, और यहाँ पे चूंकि आपको पता है मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग कर रखी है, सिंपली मैं इसको ऊपर वाले से लिंक करता हूँ। देखिए ऊपर में सेम नंबर है 1.25, नीचे में उसको मैंने लिंक कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ये 1.25 है, बट नीचे ये फ्रैक्शन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसका कस्टम फॉर्मेटिंग ही कर दिया फ्रैक्शन से, और फ्रैक्शन की कस्टम फॉर्मेटिंग होती है किससे? क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क का यूज क्या है? सबसे पहले इसको हम यूज तो कर सकते हैं एज लाइक जीरो या हैश की तरह, बट इसका दो एक्स्ट्रा यूज भी होता है। ये एक तो डेसिमल को अलाइन कर देता है, दूसरा ये फ्रैक्शन भी शो करता है। तो क्वेश्चन मार्क का ये यूज हुआ, इसको मैं इरेज करता हूँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया कॉमा। कॉमा का यूज क्या है? एक नॉर्मल यूज तो हम जानते हैं कि ये 1000 सेपरेटर के जैसा ही वर्क करता है। फॉर एग्जांपल 5000 में पीछे से 3 जीरो को छोड़ के एक कॉमा लगना चाहिए, तो उसके लिए यूज होता है। दूसरा क्या होता है, ये डिवाइडेड बाय 1000 भी करता है। कॉमा का फंक्शन डिवाइडेड बाय 1000 भी है। फॉर एग्जांपल चलिए पहले मैं इसकी मास्किंग खोल के देखता हूँ कि इसमें क्या है। कंट्रोल 1, इसका फॉर्मेट देखिए, तो ये फॉर्मेट हो रखा है हैश कॉमा ट्रिपल हैश, मीन्स यहाँ पे ये 1000 सेपरेटर का यूज कर रहा है। लेकिन अगर इसी को मैं चाहूँ कि ये 1000 से इस नंबर को डिवाइड भी कर दे, तो सबसे लास्ट में मैं एक कॉमा लगा दूंगा। ये देखिए अब ये 5 दिखने लग गया। क्यों? क्योंकि इसने इस नंबर को 5 से डिवाइड कर दिया। मैं सिंपली कर रहा हूँ कॉमा हटा रहा हूँ, कॉमा ला रहा हूँ। देखिए फर्क सिंपल में चेंज होता जा रहा है। तो ये न सिर्फ 1000 सेपरेटर का काम करता है, बल्कि इस नंबर को डिवाइड भी करता है। किसी नंबर को डिवाइड कर देगा 1000 से, एक कॉमा। अगर मैं 2 कॉमा डाल दूंगा तो ये 2 बार उस नंबर को 1000 से डिवाइड कर देगा, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। इसके लिए बड़ा डिजिट चाहिए, वो मैंने यहाँ पे कर रखा है। जैसे 5000 है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक मास्किंग करी है, इसमें 1000 सेपरेटर मैंने रखा ही नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ वो डिवाइडेड बाय 1000 का यूज किया है। तो इसमें देखिए 5005 में हो रहा है। और इसी तरह अगर आप इसको 2 कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 बार 1000 से, इट मीन्स 1 मिलियन से उसको डिवाइड कर देगा, 10 लाख से डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिर्फ मैंने एक नंबर के लिए डाला हुआ है और फिर 2 कॉमा लगा दिए, मीन्स उस नंबर को ये 2 बार डिवाइड कर देगा, एक बार 1000 से और फिर उसके बाद 1000 से। ये 50 लैक्स 50 कितना था, 50 मिलियन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ 50 मिलियन था, इसको इसने 2000 से डिवाइड किया और ये बच गया 50। तो ये कॉमा का यूज है कि ये 1000 सेपरेटर का भी काम करता है, प्लस उसको डिवाइड कर देता है 1000 या उसके मल्टीपल से। अब लास्ट उसके बाद अगली चीज होती है कलर। इसमें कलरिंग कैसे आती है? तो एक्सेल में कुछ प्री डिफाइंड कलर होते हैं। एक कलर का बहुत ही सिंपल होता है, आप किसी भी सेक्शन को का कोड लिखने से पहले उसके आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट में उस कलर के कोड को डाल दें, वो अकॉर्डिंगली उस सेक्शन का कलर चेंज कर देगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए मैं अभी आपको एक करके दिखा देता हूँ। 12 मैंने लिखा, मैं चाहता हूँ कि ये दिखे मेरा ब्लू में। इसके लिए मैं इसका वही कस्टम फॉर्मेटिंग ओपन करता हूँ, कस्टम में गया, यहाँ पे एक ये सपोज दैट मैं ये जीरो वाला लेता हूँ, सिर्फ पॉजिटिव वाला। इसके आगे मुझे चाहिए कि ये रेड में दिखे, तो मैं यहाँ पे ब्लू बोला था लेकिन मैं रेड कर रहा हूँ, कोई नहीं। ये देखिए रेड में दिखे, सिर्फ इसके आगे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में रेड डाल दिया, मैं डाल देता हूँ ओके। ये सिंपली देखिए चेंज हो जाता है, तो कलर चेंज होता है स्क्वायर ब्रैकेट आगे में लिखने के लिए। इसका मेन याद रखना ये है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, सबसे पहला लाइन, सबसे पहला आइटम आपका ये कलर कोड ही होना चाहिए उस सेक्शन का, तभी ये वर्क करता है। और इसमें हम कंडीशन भी डाल सकते हैं। तो कंडीशन कैसे डाल सकते हैं? कंडीशन के लिए देखिए मैंने यहाँ पे कर रखा है कि पहले तो मैंने कलर का कोड डाला, फिर दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया कि लेस देन 100। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर ये नंबर लेस देन 100 है तभी ये रेड में हो,
ये कंडीशन लगा दी, अदरवाइज ये रेड में ना हो। फॉर एग्जांपल मैं इसी को 100 चेंज करता हूँ तो देखिए ये सबसे एफ कॉलम में ये कलर हट गया, बट इसको मैं 99 करूँगा तो ये रेड में हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं इसको 112 कर दूं तो ये देखिए ये हट जाएगा रेड। तो ये कलरिंग कैसे होती है और कलरिंग के साथ कंडीशंस कैसे लिख सकते हैं, दोनों चीज, सबसे पहले कलर, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में उसका कंडीशन लिखते हैं, वो कलर कोड उस कंडीशन पे एप्लीकेबल हो जाता है। ये बस कलरिंग का इतना ही है। उसके आगे होता है डेट की कोडिंग। डेट की कोडिंग बहुत ही इजी होती है। डेट की कोडिंग के लिए चलिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ। इक्वल टू टुडे, मैं एक रैंडम डेट पिक कर ले रहा हूँ, ये डेट है। अब इसका मैं सिंपली डायरेक्ट वहीं पे जाके करता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कस्टम में गया, ये देखिए डेट का फॉर्मेट ले रखा है इसने DDMM1YY। अब मैं इसको चेंज करता हूँ और देखिए आपको चेंज दिखना शुरू होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल डी इरेज कर दिया तो ऊपर सैंपल में क्या है, डेट दिखेगा ही नहीं। सिर्फ मैं एक डी लाऊंगा तो डेट दिखने लगेगा। 2D अगर कर दिया तब भी डेट दिख रहा है। 3D अगर कर देता हूँ तो ये डेट जो है मंडे ट्यूसडे उसका फर्स्ट 3 लेटर दिखाएगा। फोर्थ कर दूंगा तो ये पूरा डेट ही, नाम ही दिखाने लगता, थर्सडे। फोर्थ कर दूंगा, 4 के बाद कितना भी बढ़ाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये हुआ जी डी का, डेट का फंक्शन। उसी तरह एम को चेंज करके देखते हैं क्या क्या होता है। पहले हटा ही दिया, एम हट ही गया। अगर मैं M1 लाता हूँ तो ये मंथ दिखाया, 2 डाल दिया कुछ नहीं, 3 कर दिया तो ये नवंबर दिखाने लगता है, 4 कर दूंगा तो पूरा नाम कर देगा, 5 कर दूंगा तो एन नवंबर को बिल्कुल शॉर्ट कर देगा 5 में, 6 करूंगा पूरा, उसके बाद ये पूरा ही रह जाएगा, इसके आगे इसकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं होती है। ये आपका हो गया मंथ का। और अगला है ईयर। ईयर में देखिए पहले हटा दिया, फिर 1 लाता हूँ ये छोटा शॉर्ट ईयर दिखाता, 2 लाता हूँ फिर भी शॉर्ट, 3 लाता हूँ फुल ईयर दिखाता, 4 लाता हूँ ईयर, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये डेट मंथ ईयर का है। इसके आगे जो ये सेपरेटर होते हैं इसको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला सेपरेटर रखना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि डॉट वाला सेपरेटर हो, तो हम इसको डॉट वाला सेपरेटर बना सकते हैं। और डेट मंथ ईयर को DDMM1YY से डिनोट करते हैं। होप ये आपको कस्टम फॉर्मेटिंग समझने में आया होगा, इससे आपने सीखा होगा। अगर आपने सीखा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो एक्सेल सीखते हैं और कस्टम फॉर्मेटिंग सीखना चाहते हो।